आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं और मैं कंफ्यूज हूँ उनको किस नाम से बुलाऊं इस चीज़ को लेकर, मनीष या मन्नू। सचिन जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। कैसे हैं आप पहले ये बताएं? मैं अपने बटन्स एक बार ठीक कर लूँ। मन्नू के बटन्स हमेशा ऊपर नीचे रहते हैं। तो ये तुम्हें चलेगा इंटरव्यू में ऐसा? बिल्कुल सर। चलेगा। ओके। ये जो किरदार है मन्नू का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्यूअर्स को और ऑडियंसेस को, फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। और लेकिन अपने आप में एक चैलेंज भी है सचिन जी, एक मतलब एक इतने छोटे बच्चे का किरदार निभाना, कैसी डिफ़िकल्टी हो रही है आपको? यार, मेरे हर साइज़ की बेटी है। एक 18 साल की, एक 16 की और एक चिलगोज़ा है मेरा 5.5 साल का। तो बस उसी को याद करके करना पड़ता है कि अगर उसके साथ कभी ऐसा हो कि वो अनजाने लोगों में अगर जैसे मेरे आसपास है एक 10-12 लोग हैं जो अनजाने हैं मेरे लिए, सिर्फ एक से ही थोड़ा, बेटे से ही थोड़ा सा एक ताल्लुक बन पाया है। तो यही सोचना पड़ता है कि अगर वो कहीं ऐसे लोगों के बीच में होगी तो उसको कैसा लगेगा। ये मेले में बाप की उंगली अगर छूट जाए तो कैसा लगेगा। बस वैसा ही बार बार याद करके काम किया जा रहा है। सचिन जी, जो मैनरिज्म है छोटे बच्चे के, आपने मतलब बिल्कुल इतने खूबसूरती के साथ पकड़े हैं उसको, चाहे आप मतलब कुछ की खिलौने के साथ खेल रहे हो, चाहे आप खाने की जिद कर रहे हो, चाहे किसी चीज़ को देखकर घबरा रहे हो। ये मैनरिज्म किस आपने जो कहा आपके 3 बच्चे हैं, तो उसमें से किससे आपने ये मैनरिज्म लिया है? तीनों का कॉम्बिनेशन चूज कर लिया है? ये एक्चुअली थोड़ा सा ओवर द टॉप है। तो मतलब सोच उनमें से किसी से ली जा सकती है, उनके सबके बचपन को याद रख के। लेकिन जो ऐसे तो मुझे लगता कोई बच्चे नहीं करते हैं। तो वो एक कोशिश की गई है, लेकिन सिनेमा का कमाल यही है, आप बहुत मन से अगर कुछ भी कर देते हैं तो वो बिलीवेबल लगने लगता है। थोड़ा सा ओवर द टॉप किया है क्योंकि ऑडियंस जो है वो कहीं ड्रामे के साथ एसोसिएट करती है सीरियल और हमारी एक्टिंग को और स्टोरी लाइन को भी। तो थोड़ा सा ड्रामा रखने की कोशिश की गई है, बट सोच जो है कि आपको कैसा महसूस होगा ये उनको याद रख के किया गया है। लेकिन जो एक्टिंग है वो तो डेफिनेटली थोड़ी सी मेडअप है। सचिन जी, एक चीज़ और, 12 साल पुराना शो है और जब से गोयनका परिवार की एंट्री हुई है ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं तब से हमेशा जो मनीष जी का कैरेक्टर है, मनीष गोयनका, बहुत सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन, बहुत ही स्टाइलिश, आपके कपड़े, आपके सूट्स, आपका स्टाइल बहुत ज़्यादा अर्बन रहा है। अब एकदम से जब ये कैरेक्टर आपके सामने आया कि अब एक्सीडेंट हो जाएगा मनीष का और उसके बाद एक छोटे बच्चे की तरह आपको बिहेव करना है, कुछ अप्रिएशन था मन में कि इस तरीके का किरदार मुझे निभाना होगा अब? भाई, चैलेंज जो है, और वो भी इतने बरस के बाद, क्या आई बीन डूइंग इट फॉर 3.5 years ना, 3.5 साल तो हो गए मुझे करते हुए। इनफैक्ट अभी नवंबर में तो 4 साल हो जाएंगे। हाँ, तो एप्रीहेंसिव नहीं था, लेकिन अगर आप सिंसियर हैं कहीं तो नर्वस तो हो ही जाते हैं ये सोच के कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और नर्वसनेस का मतलब ये नहीं कि आप डरते हैं। डर एक पॉजिटिव चीज़ है कि मुझे किसको अच्छी तरह से करना है। तो क्या मेरी खुद से जो एक्सपेक्टेशंस हैं या राइटर्स की जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर मेरा कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट है उसके जो कि मैंने अभी तक निभाया है, तो उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ अगर ये बिल्कुल 180 डिग्री है, बिल्कुल उल्टा है, तो क्या मैं उतनी जस्टिस कर पाऊँगा? तो वो तो थोड़ी, हाँ, सोच आती है दिमाग में। लेकिन शायद उस चीज़ को पॉजिटिवली अगर लिया जाए कि ये नर्वसनेस अगर नहीं हो और अगर आपके अंदर कहीं ये डर नहीं हो कि ठीक से होगा या नहीं होगा, तो शायद आप उतनी कोशिश ही नहीं करोगे। तो वो सब कुछ तो था ही, खिचड़ी है सारे इमोशंस की। आप एक्साइटेड भी होते हैं और नर्वस भी होते हैं, और कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं नहीं, इतने बरस से एक्टिंग की है तो आप कर भी लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि ऐसा कुछ नहीं किया, तो मिक्स बैग है भाई। सचिन जी, एक चीज़ और, जो इंस्टाग्राम पे जो ये रिश्ता के फैंस हैं, वो कई सारे लाखों फैंस हमें मैसेज करते हैं, उनका ये कहना है कि मन्नू बहुत क्यूट लगता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है क्यूट का, इसके आप क्या कहेंगे फैंस को? क्योंकि फैंस आपको बहुत ज़्यादा क्यूट बोल रहे हैं कि आप बहुत क्यूट लग रहे हैं इस रोल में। वो शायद क्यूट उनको इसलिए लगता होगा, 45 साल का एक आदमी जो है वो 5 साल का कैरेक्टर करने की कोशिश कर रहा है, शायद इसलिए उनको क्यूट लगता होगा। लेकिन अगर आप क्यूट कह के अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो धन्यवाद बहुत बहुत। सचिन जी, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। कार्तिक और मनीष का जो रिश्ता दिखाया था स्टार्टिंग से पिछले 3.5 सालों में, उसमें कार्तिक के मन में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां रही हैं मनीष के लिए। लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल में जब ये गलतफहमियां ख़त्म हुई, मनीष और कार्तिक एक दूसरे के करीब आए और उसके बाद इस तरीके का एक्सीडेंट होना, और अब कार्तिक एक पिता की तरह आपका ख्याल रख रहा है, हर चीज़ का वो मतलब ध्यान रखता है, कब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी तय कर चुका है अब कार्तिक और मनीष का। ये मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मन्नू के लिए ही नहीं, ये कार्तिक के लिए भी बोनस है कि बिना एक ग्रोन अप का बाप बने उसे बहुत जिम्मेदार बाप निभाने का मौका मिल रहा है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है सिनेमा में, टीवी में, कि आपको
बिना वो बाल सफ़ेद किए, बिना 50 साल की उम्र या 60 साल की उम्र का कैरेक्टर प्ले किए, आपको एक्चुअली वो प्ले करना है। तो ही इज़ वेरी लकी कि उसे भी ये मौका मिला कि बाप का बाप बनने का। तो ये उसकी एक जर्नी है जहाँ सीधा रोमांस से शुरू किया था उसने, और उसके बाद फिर थोड़ा एक ज़िम्मेदार पति बनना। एक्चुअली ज़िम्मेदार तो नहीं बन पाया है वो, अभी भी नायरा से ही कराते हैं हम सब कुछ। और उसके बाद अब वो अपने पिता का जो थोड़ा सा कर्जा जो था सर पे, उसको धीरे धीरे चुका रहा है। तो उसकी भी बहुत अच्छी जर्नी है। लेकिन आई थिंक वी बोथ आर लकी, और राइटर्स की जो ये एक स्ट्रोक था दोनों के कैरेक्टर्स को ऐसे घुमा देने का, आप ये बन जाइए और आप ये बन जाइए। तो आई थिंक वी बोथ गॉट वेरी फॉर्चुनेट। सर एक लास्ट सवाल, ये जो पूरा किरदार है ये और कितने लंबे समय तक चलने वाला है? मतलब मनु कब वापस मनीष बनेंगे? और क्योंकि कार्तिक और नायरा के बीच में भी बहुत दूरियां आ गई हैं, बहुत गलतफहमियां पैदा हो गई हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कार्तिक नायरा को जिम्मेदार मान रहे हैं आपकी इस हालत का। तो ये कितना और लंबा, मतलब ये गलतफहमियां जारी रहेंगी कार्तिक और नायरा के बीच में? तो हमारे शो की अमिताभ बच्चन जो है वो तो नायरा ही है, तो बच्चन साहब को सुपरस्टारी से बहुत दूर तो नहीं रखा जाएगा। तो सब कुलबुलाहट हो गया अंदर कि जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को लाया जाए। एट द सेम टाइम टीवी में चीज़ें जो हैं वो रेटिंग्स पे भी डिपेंड करती हैं। ये कैरेक्टर थोड़ा सा अगर लोगों को पसंद आया, आपको क्यूट लग रहा है, अगर बहुत क्यूट लगने लगा तो थोड़ा और लंबा चल जाएगा, और अगर क्यूट लगते लगते ऐसा लगा कि बस बहुत हो गया तो तुरंत सब कुछ बदल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे सचिन जी, जो इस नए किरदार से, मनु के किरदार से बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं। उन्हें इस उम्र में एक 5 साल के बच्चे का किरदार निभाने का मौका मिला, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।